हेलो दोस्तों, जादुई बैल और होशियार पत्नी। एक गांव में मुरारी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। संपत्ति के नाम पर केवल उसके पास एक काले रंग का बैल था। वो उसी से खेत जोतकर अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में केवल उसकी बीवी सुनंदा और वो ही थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने जीवन निर्वाह कर पा रहा था। उसकी पत्नी हर रोज उसे ताना मारती और अपने भाग्य को कोसती, लेकिन मुरारी दिल का सच्चा और शिव जी का भक्त भी था। वो हर रोज उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और इससे पहले वो ना तो कुछ खाता और ना ही कुछ पीता। पूजा पाठ करने के बाद वो अपने काम में जुट जाता और बैल को लेकर अपने खेतों पर चला जाता। एक दिन वो अपने बैल को लेकर खेतों पर जा रहा था तो अचानक से एक काला बड़ा सांप आया और बैल को डस लिया। मुरारी को इसका अंदाजा भी न लगा। कुछ देर चलने के बाद बैल अचानक से गिर गया। मुरारी कहने लगा, इसे देखो, आलस के मारे सो गया है। उठ, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, वरना शाम को तेरी मालकिन खाना भी नहीं देगी। थोड़ी देर बैल से बात करने के बाद मुरारी की नज़र इधर उधर जाने लगी। उसने देखा कि एक काला सांप बैल के दाएं तरफ से निकल गया। वो समझ गया कि सांप ने बैल को डस लिया है, जिसकी वजह से बैल मर गया है। अब मुरारी बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन केवल वही बैल था। अगर बैल न रहा तो वो अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन भी नहीं था। वो जोर जोर से रोने लगा और शिव जी से विनती करने लगा कि हे महादेव, आपको तो पता ही है, ये बैल ही है जो हमारे परिवार का गुजारा कर पा रहा है। अगर ये नहीं रहा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रोते रोते मुरारी बैल की पीठ पर ही अपना सर रखकर सो गया और शिव जी का जाप करता रहा। कुछ देर बाद शिव जी वहां प्रकट हुए और बोले, मुरारी उठो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मुरारी ने शिव जी को सारी घटना बताई और शिव जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो मुरारी, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं केवल एक बार ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर तुम कुछ और मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो सोच समझ कर मांगना। मुरारी अपने बैल को लेकर काफी दुखी था। बैल के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत शिव जी से कहा, हे शिव महाराज, आप मेरे इस बैल को जीवित कर दो, क्योंकि यही मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है। अगर ये बैल ना रहा तो मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? शिव जी ने मुरारी को एक बार फिर सोचने को कहा, लेकिन मुरारी अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस बैल को जीवित कर देता हूँ और वरदान देता हूँ कि ये बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शिव जी ने उस बैल के सर पर हाथ फेरा और बैल तुरंत खड़ा हो गया। ये देखकर मुरारी काफ़ी खुश होता है और वो शिव जी को धन्यवाद देते हुए सीधा अपने घर जाता है। आज मुरारी बहुत खुश है, क्योंकि आज उसने शिव जी के दर्शन भी किए और साथ ही अपने मरे हुए बैल को भी जिंदा घर वापस ला पाया। घर आते ही वो अपनी पत्नी सुनंदा को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सुनंदा गुस्से में बोलती है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, आपके साथ तो हर रोज़ कुछ न कुछ होता ही है। चलो बताओ क्या हुआ है? आज पता है मैंने बाबा के दर्शन किए। अरे भोलेनाथ बाबा, लेकिन कहाँ और कैसे? आज सुबह जब मैं खेतों पर जा रहा था अपने काले बैल को लेकर, तो अचानक से एक काले सांप ने उसे डस लिया और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर मैं रोने लगा और शिव जी का जाप करने लगा। कुछ समय बाद भोलेनाथ खुद प्रकट हुए और उन्होंने मेरे मरे हुए बैल को भी जिंदा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ।
तो मैंने अपने मरे हुए बैल के प्राण मांग लिए। सुनंदा मुरारी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। ये सब सुनकर उसने तुरंत मुरारी को डांट लगाते हुए कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, खुद भोलेनाथ ने आकर इस लाचार को दर्शन दिए और खुद कहा कि मांगो जो मांग सकते हो, लेकिन इसने मांगा भी तो क्या, एक बैल के प्राण। इस बैल से तुम कितना कमा लोगे? कब तक तुम यूं ही गरीबों की जिंदगी जीते रहोगे? धन संपत्ति, घर मकान, गाड़ी बंगला मांगने की बजाय एक बैल मांगा। लगता है मैं इस गरीबी को देखते देखते ही मर जाऊंगी। सुनंदा की ऐसी बातें सुनकर मुरारी थोड़ा सोचता है और कहता है, अरे हाँ, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं सुनंदा, मैं कल सुबह दोबारा जाऊंगा और शिव जी से धन संपत्ति गाड़ी बंगला मांगूंगा। तुम झगड़ा मत करो। अगली सुबह मुरारी फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पर शिव जी ने उसे दर्शन दिए। वो बैल को पेड़ से बांधकर शिव जी का जाप करने लगा। कुछ समय बाद जाप करने के बाद शिव जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ मुरारी? अब मुरारी कल हुई गलती के लिए क्षमा मांगते हुए बोला, हे महादेव, कल मैंने आपसे इस बैल के प्राण मांगे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया एक वरदान और दीजिए। मुरारी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें केवल एक ही वरदान दे सकता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और ये कहते हुए शिवजी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। मुरारी निराश होकर घर वापस आता है और आज हुई सारी घटना फिर से अपनी पत्नी को सुनाता है। सुनंदा मुरारी की बात को फिर से सुनती है और कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। अगली सुबह सुनंदा जानवरों के मेले में जाती है और एक जमींदार को वो काला बैल बेच जाती है। बदले में उसे 100 रुपये मिलते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। बैल को बेचकर सुनंदा घर वापस आती है। मुरारी सुनंदा को आवाज़ लगा रहा होता है। तभी सुनंदा आती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भाग्यवान कहाँ चली गई थी और मेरा बैल कहाँ है? पहले ये 100 रुपये पकड़ो। इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैंने वही बैल बेच दिया है, उसकी कीमत है। बैल बेच दिया? तुमको तो पता ही है, केवल बैल ही है जिसकी वजह से हम अपना परिवार चला पा रहे हैं और तुमने उसे ही बेच दिया। अब हम इस 100 रुपये से कब तक अपना घर चला पाएंगे? तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। देखना, मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक ढेर सारा पैसा कमा कर दूंगी। उन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि अचानक बैल वहाँ प्रकट हो जाता है। ये देखकर मुरारी और सुनंदा खुश होते हैं। सुनंदा की सारी योजना अब मुरारी को समझ आ गई। अब हर रोज़ मुरारी बाजार जाता और बैल बेचकर हर रोज़ 100 रुपये ले आता। इसी तरह चलता रहा और 1 महीने में उन्होंने अपना घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा जमा कर लिया। अब वे दोनों एक सुखी जीवन जीते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी के बारे में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।